हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे खुश हो, सारे खुश हो, वचन सुनने के लिए तैयार हो? तो अब पिछली बार का वचन बताओ, क्या सीखा? पिछली बार क्या सीखा था आपने? याद है किसी को? प्रार्थना तो अभी सीखा ही नहीं था हमने। प्रार्थना का जो विषय था वो तो रह गया था, सीखा तो कुछ और था। हाँ, और क्या सीखा था? क्या सीखा था? देखो, अगर आप पिछले संडे का ही भूल जाओगे वचन, तो कैसे काम चलेगा? बोलो। अगर आप पिछले संडे का ही वचन भूल जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे वचनों में? क्योंकि ये जो पूरी बाइबल है, पवित्र बाइबल, ये तो अभी वचन कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, अगर वो सारे लिखे जाते तो इतनी किताबें बन जाती कि रखने को भी जगह। जितने काम प्रभु यीशु ने किए, है ना? तो सोच के देखो, अगर हमारे पास इतनी सी बाइबल है जिसमें अभी पूरे काम भी नहीं लिखे, अगर हमें यही मतलब भूल जाता है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, उससे पिछली बार सीखा था हमने। पिछली बार सीखा यस, परमेश्वर का आदर करना। परमेश्वर आदर के योग्य है। क्या सीखा था? परमेश्वर क्या है? किस किस तरीके से हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं? क्या तरीका है परमेश्वर के आदर करने का? एक दूसरे को मत देखो, ऐसे स्ट्रांग बनो। क्या तरीका है कि हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं? किस प्रकार से? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में समय से पहुंचकर, है ना? और लगातार जो परमेश्वर कहता है वो करना, है ना? जो परमेश्वर कहता है उसको करना। अगर हम देखो, एक अगर बच्चा है, अगर वो अपने माता पिता की हर आज्ञा को मानता है तो बाप भी उसको क्या करता है? प्रेम करता है ना? जब वो भी कुछ अपने पिता से मांगता है तो पिता देर लगाता है? उसको पता है कि मेरा बेटा मेरी भी कोई बात नहीं टालता, तो मुझे भी अपने बेटे की कोई बात को नहीं टालना। वो तुरंत क्या करता है ना? तो आज कितने लोगों ने उस वचन को पूरा किया? कितने लोगों ने? जो कुछ लोग हैं जिन्होंने तुरंत उस वचन को ग्रहण किया और किया, है ना? कौन? मतलब परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में समय से आना, जैसा जैसा मतलब अपने को भी बदलना। जरूरी नहीं कि आप यहाँ संगति में समय से हो लेकिन घर पर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, घर पर आपका बोलचाल ठीक नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पर आप अच्छे मसीह बनते हो और घर जाकर आप अच्छे मसीह नहीं हो, तो ये भी अच्छा नहीं है, ये व्यवहार अच्छा। क्योंकि क्या आपके घर में परमेश्वर नहीं है? बोलो, परमेश्वर आपको घर में नहीं देख रहा, है ना? सबसे पहले आपको घर में एक अच्छा मसीह बनना है। कैसे बनना है? कैसे बनना है ना? आज बहुत सारे लोग नहीं आए संगति में, तो आपने क्या करना है? उन लोगों के लिए प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जी, इन लोगों का आप मन खोलो। एक संडे आए फिर 2 संडे नहीं आना, ये आदत अच्छी नहीं है। ये आत्मिक आदत नहीं है। बोलो, ये आत्मिक आदत है। एक संडे आए हैं फिर 2 संडे नहीं आएंगे, तो ये आत्मिक आदत नहीं है। ये कौन सी आदत है आपके अंदर? शारीरिक आदत है, शारीरिक आदत। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आत्मिक लोग, कैसे लोग? आत्मिक जो लोग हैं वो परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अगर हमें परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन अपना कामकाज करो और 7वें दिन क्या करो? 7वें दिन क्या करो? मेरी महिमा करो, तो ये परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी है। जो आज्ञा हमें परमेश्वर देता है वो किसके भले के लिए? अगर आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में आओगे तो परमेश्वर आपको अपनी ऐसी ग्रेस से भरेगा। देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 अध्याय।
भजन संहिता 91। सात सौ 722 नंबर पेज है, 722 नंबर पेज। यहां पर अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो तो हेडिंग में लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक। परमेश्वर क्या है हमारा? परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है। क्या है परमेश्वर हमारा? हमारी रक्षा करने वाला। परमेश्वर कहता है कि मैं तो चाहता हूं, ऐसे परमेश्वर ने एक वचन में लिखा कि मैं तो चाहता हूं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखती है, उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को क्या करूं? छिपा करके रखूं। क्योंकि जब भी मुर्गी देखती है ना, कोई बिल्ली आ गई है, कुत्ता आ गया, जानवर आ गया कि वो मेरे बच्चों को खा जाएगा, तो मुर्गी क्या करती है? मुर्गी के चाहे 10, 12, 15, 20 बच्चे हो, वो सारे छुपा लेती है। सारे के सारे क्या कर लेती है? ऐसा नहीं वो कहती मेरे पंखों के नीचे तो जगह नहीं है, अब जाओ। कहती है मुर्गी? कहती है? बोलो। सारे इधर सामने सीधा 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 देखो, सारे सीधा इधर देखो। और ऐसे ध्यान लगाओ परमेश्वर के वचनों में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो वचन है इनका आपने क्या करना है? आदर। क्या करना है? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें ऊंचा लेकर के, कभी हमें हालातों से निकालेगा, कभी हमें बीमारियों से नहीं निकालेगा। तो सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर के वचनों का क्या करो? जो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है ना दाएं मुड़ो और ना बाएं मुड़ो। परमेश्वर के वचनों से ना तो दाएं मुड़ना, ऐसे अपनी मर्जी नहीं करनी। परमेश्वर ने कहा 6 दिन अपना कामकाज करो, लेकिन जो 7वां दिन है वो परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। किस लिए? किस लिए ये दिन? महिमा करने का दिन है। तो मर्जी ना करो कि कोई नहीं, मैं तो एक संडे छोड़ के ही जाया करूंगा, क्योंकि मैं तो दूर हूं। मैं तो कहां हूं? मैं तो दूर हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा? एक संडे छोड़ के ही जाया करूंगा। और मेरे पास काम भी है, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को वचन तो परमेश्वर ने लिखा है, ठीक है, लेकिन देखो मेरे को तो अपने बच्चे भी तो पालने हैं, काम भी तो करना है ना? तो इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं एक संडे जाऊंगा और एक संडे क्या करूंगा? घर पे रहूंगा। मैं मतलब रेगुलर नहीं जाया करूंगा। तो क्या आप परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हो? बोलो, कर रहे हो? नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया है? किसको दिया है? वचन को। और वचन में लिखा है, परमेश्वर की ये आज्ञा है कि 6 दिन क्या करो? 7वें दिन कितना भी जरूरी काम है, वो काम परमेश्वर से बड़ा, वो काम परमेश्वर से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर। जब आप दुखों में हो, बीमारी में हो, हालात में हो, तो फिर काम को कहते हैं काम काम मुझे चंगा कर दे, है ना? काम बहुत करा आपने, तो फिर आप काम से रिक्वेस्ट करते हो कि काम मैंने तेरे को बहुत करा, अब तू क्या कर, अब तू मेरे जीवन में क्या कर, काम कर। तो करेगा काम? वो काम जो आपने करा परमेश्वर को छोड़कर, वो आपके जीवन में काम करेगा? आपके जीवन में कौन काम करेगा? परमेश्वर। तो यहाँ पर एक वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा वो? जो उसकी छाया में क्या करेगा? बैठा रहेगा। छाए हुए स्थान, उसका छाया हुआ स्थान कौन सा है? जो परमेश्वर में आज्ञा देता है। जो परमेश्वर में क्या देता है? जो परमेश्वर आज्ञा देता है, ये उसका छाया हुआ क्या है? स्थान। अगर हम उसके छाए हुए स्थान में क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, तो सर्वशक्तिमान
स्थान की छाया में क्या पाएंगे? ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। लिखा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है ना। दाऊद कह रहा है कि मैं यहोवा के बारे में कहूंगा कि यहोवा मेरा क्या है? शरण स्थान और मेरा गढ़। आपको पता है पुराने समय में जो राजा लोग होते थे, राजा को अपने जान की बड़ी वो होती थी, क्योंकि राजा को जल्दी मार दिया जाता था। राज ऐसे हथियाने के लिए राजा को क्या कर दिया जाता था, और वो अपने लिए क्या बनाते थे? गढ़। गढ़ पता है किस प्रकार के होते थे? जैसे मान लो उसका कोई महल है, उसके चारों तरफ या तो नदी होएगी, है ना, या फाटक होंगे, मतलब ऊंची ऊंची दीवारें होंगी। गढ़ जिसके अंदर वो राजा छिप करके रहता है, अपनी जान को बचा करके रहता है। तो यहाँ पर वो गढ़ किसको कह रहा है? परमेश्वर को। दाऊद गढ़ किसको कह रहा है? परमेश्वर को। कहता है वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मेरा क्या है? परमेश्वर है, और मैं उस पर क्या रखूंगा? वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। बहेलिया का जाल, बहेलिया यहाँ पर किसको कहा गया है? शैतान को, क्योंकि वो आपके लिए लगातार क्या बिछाता है? जाल, ताकि आप उसमें क्या करो? फंस जाओ, उसकी युक्तियों में आप फंस जाओ, है ना। तो लिखा है वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी, जैसे आजकल हम देखते हैं, लोग कहते हैं वायरल खांसी, वायरल बुखार, वायरल ये, वायरल वो, इसको क्या कहते हैं? महामारी। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे क्या करेगा? महामारी से क्या करेगा? बचाएगा, है ना। कोई महामारी हमारा नुकसान नहीं कर सकती। वो वायरल बुखार लोगों के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि हम किसकी छाया में बैठे हैं? लेकिन अगर आप बैठे हो तो, अगर आप उसकी छाया में बैठे हो तो, अगर आप उसकी खुद छाया से बाहर जाओगे, फिर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, फिर परमेश्वर बचाने आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसकी छाया में हो तो फिर परमेश्वर की जिम्मेवारी है आपको बचाना बहेलिये के जाल से और महामारी से। आगे लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को छिपा लेती है ना, कोई बिल्ली देखेगी, कुत्ता देखेगी कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अपनी जान नहीं बचा सकते, तो वो क्या करती है? तुरंत सारे बच्चों को घेर कर अपने पंख फैलाकर उनको क्या कर लेती है? छिपा लेती है। तो लिखा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। लिखा उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या ठहरेगी? ढाल और झिलम। ढाल किसको कहते हैं? पता है किसी को? ढाल किसको कहते हैं? ढाल किसको कहते हैं? आपको पता है पुराने समय में जब एक सिपाही युद्ध करने जाता था तो उसके हर एक हाथ में तलवार होती थी और एक हाथ में ढाल होती थी। ढाल मतलब ऐसे गोल सा, ऐसे जैसे तसला नहीं होता, जैसे तसला होता है ना, उसको ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ने वाला होता था। तो जब कोई आगे से तलवार का कोई वार आता था, वो उस ढाल को आगे कर देता था, तो वार उसके ऊपर नहीं लगता था। किसके ऊपर लगता था? ढाल के ऊपर। तो वो क्या कह रहा है? कहता कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम। झिलम किसको कहते हैं? जो बॉडी पर लोहे के कपड़े पहनते हैं। लोहे के कपड़े पहनने से जब कोई तलवार मारेगा तो उसकी बॉडी नहीं कटेगी, उसकी बॉडी। इसी प्रकार परमेश्वर की सच्चाई हमें इसी प्रकार सुरक्षित रखेगी जिस प्रकार झिलम और ढाल सुरक्षित रखती है। हालेलुया। और लिखा ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और तू ना रात के भय से डरेगा। क्या लिखा है? तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है ना।
ना तो तू तेरे अंदर इतना डर होएगा कि रात को हमने अकेले इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, हमें डर लगता है ना। तो लिखा है तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। हालेलुया। आगे लिखा ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। मरी ऐसे बीमारी, इसको बीमारी कहा गया है। मरी की जो बीमारी होती है ना, मतलब जिसमें लोग जिस बीमारी से लोग मर जाते हैं। तो लिखा ना तो मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आगे लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। आपको पता है जब कोरोना आया तो ये वचन लोग बड़ा बोलते थे, ये लोग वचन बहुत बोलते थे कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। कहते देखा 1000 इधर मर रहे हैं, 10,000 इधर मर रहे हैं, मैं अकेला ही हूं जो परमेश्वर ने मुझे क्या करके रखा है, संभाल के रखा है ना। कोरोना में लोगों ने इतना भजन संहिता 91, क्योंकि ज्यादातर चर्चों में क्या बताते हैं, ज्यादातर चर्चों में जाओ तो वो कहेंगे रोज रात को भजन संहिता 91 पढ़ा करो, रोज भजन संहिता 91 आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और लोगों ने इसको क्या बना लिया, रीति। क्या बना लिया, हाय आज मैंने भजन संहिता 91 नहीं पढ़ा। तूने पढ़ा भजन संहिता 91? नहीं मैंने भी नहीं पढ़ा। जल्दी पढ़ जल्दी, है ना। मतलब आज हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो हालात आ जाएगा। लोगों के अंदर डर बैठा है। जो खुदा के जो सेवक है ना, वो रीतियों में लोगों को क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं, जबकि रीतियां हमारे लिए प्रभु ने क्या कर दी हैं, खत्म, है ना। तो ये बहुत ऐसे कलीसियाओं में, चर्चों में ये बहुत ऐसे कहा जाता है कि आपने जरूर इसको पढ़ना है भजन संहिता 91। क्यों? क्योंकि इसमें रक्षा वाले वचन है, बचाने वाले वचन है। अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि इसमें क्या है, रक्षा वाले वचन है। कौन से वचन है? अगर आप इनको रोज नहीं पढ़ोगे तो ये वचन, ये परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा। तो आगे लिखा, देखो लिखा परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। वो कहता है कि दाऊद कह रहा है कि तूने परम प्रधान को अपना क्या मान लिया, धाम। धाम किसको बोलते हैं, धाम किसको बोलते हैं, रहने का स्थान। चुप से हो जाते हो जैसे कभी कोई ज्ञान ही नहीं आपके पास संसार का। धाम आपने कभी सुना ही नहीं, है ना। चारों धाम तो हमने सुने हुए हैं। धाम किसको कहते हैं, रहने का स्थान, है ना। तो ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तूने जो परम प्रधान को अपना क्या मान लिया है, अपना धाम, मतलब रहने का स्थान। तूने परमेश्वर को अपना क्या मान लिया है, रहने का स्थान। मतलब तू परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर तुझ में रहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। लिखा ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरा किसको कहते हैं, बॉडी को डेरा कहते हैं, बॉडी को। यहां पर लिखा है ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरा कहते हैं यहां पर बॉडी को। और यहां पर लिखा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे अपने दूतों को क्या देगा, आज्ञा। वो अपने दूतों को क्या देगा, आज्ञा देगा कि जहां तू जाए वो दूत वहां तेरे साथ चले और वहां तेरी क्या करे, क्या करे, रक्षा। लिखा वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से वो तेरे को हाथों हाथ क्या कर लेंगे। कईयों के मुंह से आपने गवाही सुनी होगी, है ना। वो गिरने वाले होते हैं, है ना, उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो परमेश्वर के दूत आकर उनको क्या कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हम कैसे इस जगह पर आकर खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो दूत क्या करते हैं, दूतों को आज्ञा कौन देता है,
दूतों को आज्ञा कौन देता है? परमेश्वर। और किन के निमित्त वो आज्ञा देगा? जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। आगे लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। लिखा, तू जवान सिंह, जवान जो शेर होता है, और अजगर को क्या करेगा? तू लताड़ेगा। ये सिंह और अजगर क्या है? हालात, मुसीबत, परेशानियां, इनको तू क्या करेगा? लताड़ेगा। लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। अब परमेश्वर कह रहा है कि उसने मुझसे क्या किया है? स्नेह। अब परमेश्वर कह रहा है कि दाऊद ने मुझसे क्या किया है? स्नेह किया है। मतलब अगर आप परमेश्वर से स्नेह करोगे, प्यार करोगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझसे क्या करते हो? प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आज्ञाओं को नहीं मानोगे इसका मतलब आप मुझे प्रेम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? स्नेह करने का मतलब यहाँ परमेश्वर का है आज्ञाओं को मानना। तो यहाँ पर लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्यों परमेश्वर आपको छुड़ाएगा? जब आप उसको स्नेह करोगे, जब आप उसको प्रेम करोगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, इस कारण परमेश्वर आपको क्या करेगा? हालेलुया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर किसको ऊंचे स्थान पर रखेगा? जिन्होंने परमेश्वर के नाम को क्या कर लिया है? लिखा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ये कौन कह रहा है? और परमेश्वर जो कहता है वो तो क्या के मुकर जाता है? बोलो, भूल जाता है क्या के? संकट आता है तो परमेश्वर साथ ही नहीं देता, देता है। आगे लिखा है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उसको बचाकर क्या करूंगा? उसकी। और लिखा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसको मैं क्या करूंगा? दीर्घ आयु से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है जो मुझको प्रेम करेगा, जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, तो परमेश्वर कहता है वो छोटी उम्र में कभी नहीं मरेगा, वो बीमारी में कभी नहीं मरेगा, वो हालातों में कभी नहीं मरेगा। जो मेरे छाए हुए स्थान में, जो मेरे छाए हुए स्थान में क्या करेगा? और परम प्रधान की छाया में वो क्या पाएगा? तो कभी भी वो छोटी उम्र में बीमारी में नहीं मरेगा। परमेश्वर कहता है मैं उसको दीर्घ आयु से क्या करूंगा? आप जितने यहाँ बैठे हो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में वफादारी से चलोगे तो मैं यहाँ पर लिख के देती हूँ, आप मूसा की तरह जीवन बिताओगे, है ना। जब मूसा बूढ़ा हो गया तो उसको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको चश्मा लगाने की जरूरत, लिखा है उसकी आंखें भी धुंधली और उसकी हड्डियां भी कमजोर, 120 साल का हो गया था, है ना। तो परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे उनकी आयु को मैं क्या करूंगा। और आयु किनकी लंबी होती है? जिनकी बॉडी में कोई रोग नहीं होता, जिनको कोई चिंता नहीं होती, जिनको कोई परेशानी नहीं होती, उनकी आयु क्या होती है। लेकिन जिनकी जीवन में चिंता है, परेशानी है, हालात है, तो उनकी आयु लंबी होएगी? नहीं होएगी ना। तो दीर्घ आयु यहाँ पर बताने का मतलब परमेश्वर का ये है, सारी चिंता, सारी गरीबी, सारी हालात को मैं क्या कर दूंगा और मैं अपने बेटे बेटियों को दीर्घ आयु से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। हालेलुया। तो आप में से कितने लोग हैं जो दीर्घ आयु में ऐसे जीना चाहते हैं? लंबी आयु, अपने बच्चों के लिए लंबी आयु चाहते हैं। तो आप भी वचनों पर चलो और अपने बच्चों को भी सिखाओ
कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या फल मिलता है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या फल मिलता है। आज हम जितने देखो बहुत सारे नए लोग हैं, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है। उसके बारे में मैंने 2 पार्ट डाले, मसीह में हमारे अधिकार। लेकिन आज भी जो मसीह लोग हैं वो उन शिक्षाओं को लेकर भी, सुनकर भी, है ना, हालातों में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो शैतान है, शैतान कौन है? शैतान कौन है? मुसीबत। शैतान कौन है? ये लूसीफर कौन है? स्वर्गदूत। जो शैतान है वो क्या है? देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह की किताब 14 अध्याय 836 नंबर पेज, 836। आप बच्चे इधर को घूम जाओ, अच्छे से, ऐसे मुश्किल से बैठे हो, सीधे हो जाओ, इधर को फेस करो। हाँ, तो यहां पर इसका पढ़ते हैं हम 12। सबसे पहले हम जानते हैं कि शैतान कौन है। जो नए लोग आए, क्योंकि पुराने लोगों को, काफी लोगों को पता होगा कि शैतान कौन है। शैतान एक दिन स्वर्गदूत था। शैतान कौन था? स्वर्गदूत। ये शैतान नहीं था, ये विरोधी नहीं था, लेकिन ये विरोधी बन गया। कैसे? देखो यहां पर लिखा, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। इसका मतलब ये इस पृथ्वी का नहीं था, ये कहां का था? स्वर्ग का। कहां का था ये? परमेश्वर ने इसको कहां रखा हुआ था? स्वर्ग में। कहां रखा हुआ था? क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया कि जो पृथ्वी है वो स्वर्ग के सामने क्या है? स्वर्ग के सामने क्या है? कितनी छोटी? कितनी? बहुत छोटी नहीं, कितनी छोटी? मैंने ये भी बताया था ना आपको, धूल के कण के समान है। भूल जाते हो सारे वचन। कितनी छोटी है? जो स्वर्ग है ना, मतलब उसके सामने ये जो पृथ्वी है, ये क्या है? एक धूल के कण के क्या है? समान है। तो जब ये जो शैतान के बारे में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। क्या था उसके मन में? क्या था उसके मन में? वो कहता था कि मैं अपने सिंहासन को तारागण से भी क्या करूंगा? ऊंचा। मतलब वो अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करना चाहता था। आगे लिखा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। क्या सोचने लगा वो मन में कि मैं परम प्रधान के, मतलब मैं परमेश्वर के क्या हो जाऊंगा? बराबर। उसके मन में क्या विरोध आ गया परमेश्वर के प्रति। देखो, जिस परमेश्वर ने उसको बनाया, उस स्वर्गदूत को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर के प्रति ही उसके मन में क्या आ गया? विरोध। अब वो क्या सोचने लगा कि मैं परम प्रधान के क्या हो जाऊंगा? तुल्य, बराबर। आगे लिखा, परंतु तू अधोलोक के उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, और जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, और जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था, और अपने बंदियों को घर जाने
नहीं देता था। तो ये शैतान के पास पावर थी। मतलब उसके बारे में लिखा है कि वो जगत को भी क्या बना सकता है? जंगल। जगत को क्या बना सकता है? जंगल बनाने की उसके पास सामर्थ है, क्योंकि ये सामर्थ उसको किसने दी थी? लेकिन परमेश्वर ने ये सामर्थ अच्छे कामों के लिए दी थी, भलाई के लिए दी थी। इसको स्वर्गदूत बनाया था। क्या बनाया था इसको? क्या बनाया था? इसको बनाया था स्वर्गदूत। और परमेश्वर ने इसको जब पावर दी, तो जब इसके पास पावर आई तो इसके अंदर क्या गया? घमंड। आज भी वो इंसान मारे जाएंगे जिनके अंदर क्या आ जाएगा? जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा ज्ञान में बढ़ गए, थोड़ा कुछ बन गए, तो उनके अंदर क्या आ जाता है? घमंड। मैंने एक वीडियो डाली नम्रता वाली, कितनों ने सुनी है? नम्र व्यक्ति, है ना, कि जो नम्र व्यक्ति होता है तो अगर उसके अंदर अभिमान है तो पक्का उसको अपमान मिलेगा, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि नम्र रहने से और यहोवा का भय मानने से धन, महिमा और जीवन मिलता है। क्या मिलता है? धन चाहिए। कितनों को चाहिए धन? कितनों को चाहिए धन? डरना नहीं, दलेरी के साथ, हमें तो चाहिए। मुझे तो करोड़ों से भी करोड़ों चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा खुदा का भवन बनाना है। हालेलुया। मुझे तो बहुत सारे करोड़ चाहिए, लेकिन धन चाहिए। आपको अपनी महिमा चाहिए, महिमा चाहिए, जीवन चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। तो ये तीनों चीजें किस में छिपी हैं? नम्रता में। किस में छिपी है? नम्रता में और यहोवा का भय मानने में। अगर आप नम्र व्यक्ति हो और अगर आप परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हो, परमेश्वर के भय में जीवन बिताना मतलब हमेशा सोचकर बोलना कि मेरी इस बात से किसी को दुख तो नहीं होएगा किसी का। क्योंकि जब हम संगति एक जाते थे पहले, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो वहां पर एक बात बोलते थे कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, एक ना ढावी मनुख दा दिल जिदे विच रब वसदा। वो कहंदा मतलब वहां पर सिखाते थे कि चाहे मंदिर को भी ढा दे तुझे पाप नहीं लगेगा, मस्जिद को भी ढा दे तुझे पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर तूने इस दिल को तोड़ दिया जिसमें क्या रहता है? परमेश्वर, तो बड़ा पाप लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सीखा है कि परमेश्वर, जब परमेश्वर का वचन देखो, हमें नम्र रहने को परमेश्वर क्यों कहता है? परमेश्वर नम्र रहने को इसलिए कहता है कि नम्र व्यक्ति की महिमा होगी। और जो घमंडी होएगा, जैसे ये घमंडी बन गया, अगर ये नम्र रहता, आज 2 स्वर्गदूत नम्र हैं, तो आज उनकी महिमा होती है। आज उनकी क्या होती है? महिमा होती है। लेकिन ये घमंडी क्या है? जब इसके अंदर घमंड आया, अब ये नरक जाएगा, अब ये दोबारा स्वर्ग, अब ये दोबारा स्वर्ग। तो इसी प्रकार परमेश्वर क्यों घमंडियों से परमेश्वर बैर करता है? क्योंकि सबसे पहला घमंडी ये बना, शैतान। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर से क्या करो? घमंड को खत्म करो। अपने अंदर क्या लेकर के आओ? नम्रता। क्या लेकर के आओ? नम्रता लेकर के आओ, प्रेम लेकर के आओ। अगर आपको धन, महिमा और जीवन चाहिए। हालेलुया। तो जब ये मतलब परमेश्वर के मतलब स्वर्ग राज में ये परमेश्वर के साथ विरोध कर रहा है, तो फिर क्या हुआ? हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य बिल्कुल आखिरी की किताब है, प्रकाशित वाक्य। बारह अध्याय 352 नंबर पेज है। 12 का हम पढ़ेंगे 7, 353 नंबर पेज पर। और जितने नए लोग आए ना, वो खासकर ध्यान से सुनना आज की टीचिंग को, क्योंकि ये जो टीचिंग है ना आपके लिए बड़ी खास है। शैतान क्या क्या कर सकता है आपके जीवन में,
अगर वो जगत को जंगल बना सकता है तो आपके जीवन को भी वो खंडर बना सकता है, आपके जीवन को भी बर्बाद कर सकता है ना। तो अभी हम पहले ये बात पढ़ेंगे, फिर आगे और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। तो 12:7 में लिखा, जब लूसीफर और उसकी सेना, क्योंकि ये लूसीफर अकेला नहीं था, इसके साथ क्या थी? सेना। क्योंकि परमेश्वर ने 1 करोड़ स्वर्गदूत बनाए। कितने? 1 करोड़ स्वर्गदूत बनाए और 3 स्वर्गदूतों में वो बांट दिए। कितने स्वर्गदूतों में? 3। और जो तीसरा हिस्सा स्वर्गदूत लूसीफर के पास थे, वो भी क्या हो गए? बेईमान। क्या हो गए? बेईमान। मतलब वो भी विरोध करने लगे, क्योंकि शैतान ने, लूसीफर ने उनको कहा कि अब मैं ईश्वर बनूंगा। तो जब उन्होंने सोचा अब तो ये ईश्वर बनेगा, वो भी लूसीफर के पीछे लग गए, वो भी लूसीफर के साथ क्या हो गए वो, क्योंकि 3 बड़े स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए, जिब्राइल, मिकाइल और लूसीफर। 3 बड़े स्वर्गदूत बनाए। और जब लूसीफर बेईमान हुआ तो लिखा फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। स्वर्ग में क्या हुई? स्वर्ग में क्या हुई? लिखा मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। उसको क्या बोलते हैं? लूसीफर को अजगर। लिखा मिकाइल जो स्वर्गदूत है परमेश्वर के साथ अभी भी ईमानदार है। जिब्राइल, आपको पता है जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था तो मरियम के पास कौन सा दूत आया? कौन सा दूत आया? जिब्राइल। और जिब्राइल और मिकाइल आज भी स्वर्गदूत में ईमानदारी से खुदा की क्या कर रहे हैं? महिमा। तो लिखा है अब मिकाइल लड़ने को गया अजगर के साथ। मिकाइल अपने स्वर्गदूतों को लेकर के किसके साथ लड़ने को गया? लूसीफर और उसकी सेना के साथ। लिखा और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। वो स्वर्ग में फिर उनके लिए जगह नहीं रही। उनको स्वर्ग से क्या कर दिया? स्वर्ग से क्या कर दिया? निकाल दिया, नीचे गिरा दिया। लिखा तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। कहां गिरा दिया गया? और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और अब जब उसको मतलब स्वर्ग से परमेश्वर ने उसको गिराया नीचे, जब स्वर्ग से नीचे गिराया, उसके दूतों को नीचे गिराया। आपको पता है एक बार जब उनको नीचे गिराया तो पृथ्वी भी तबाह हो गई थी। जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया था वो पृथ्वी भी क्या हो गई थी? अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ो, पहली लाइन दूसरी लाइन, पृथ्वी बेडौल और कैसे पड़ी थी? बेडौल पड़ी थी और सुनसान पड़ी थी। इसको बेडौल और सुनसान ये कैसे हो गई? क्योंकि जब शैतान को पृथ्वी स्वर्ग से नीचे गिराया तो गिराने से क्या हो गया? पृथ्वी भी क्या हो गई? बेडौल और सुनसान। मतलब सब कुछ पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने बनाया था वो सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? सब नष्ट हो गया। सब नष्ट किसने किया? इसका मतलब देखो, जो शैतान है वो सब कुछ क्या करना चाहता है? नष्ट। आपके जीवन में क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? देखो ये जो बहन बैठी है ना, ये बहन बैठी है, कहां से आई हो आप? नोएडा से आई ना ये बहन। आपको पता है इनके परिवार को पूरा नष्ट कर दिया शैतान ने। पूरा इनके 2 बेटे, अच्छा हंसता खेलता परिवार, 2 बेटे 2 बहुएं, है ना। और शैतान ने बहुत गड़बड़ी करी और एक बहू ने फांसी लगा ली, है ना। इतनी अच्छी वो बहू थी, इनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इनका जो बेटा था अपने वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन शैतान किसने करा? अब लोगों को नहीं पता ये काम किसने करा, शायद इनको भी नहीं पता होगा कि ये काम किसने करा, कौन कर गया ये काम। अब पता चला क्योंकि अब प्रभु के पास आए हैं। इनको नहीं पता चला ये काम इनके घर में कौन कर गया। और एक इनके जो बेटे की वाइफ है वो व्यभिचार में चली गई और उससे मतलब ये डिवोर्स लेना चाहते थे। उससे पहले ही इनकी जो बड़ी जो अच्छी बहू थी उसको शैतान ने पहले मार दिया।
और उसके मतलब कत्ल के जुर्म में इनको और इनके बेटे को ऐसे जेल में डाल दिया। इनको तो कैसे कैसे जमानत मिल गई, लेकिन बेटा अभी भी क्या है, जेल में है। सोच के देखो शैतान क्या करता है, नष्ट करता है आपके घरों को, आपके परिवारों को। सोच के देखो कि आप कब सेफ रहोगे, जब सर्वशक्तिमान की छाया में आप रहोगे। वो घरों को तबाह कर सकता है। अगर आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को आज भी मानना शुरू नहीं करा, आपको पता है आपकी जुबान से ऐसे कड़वे शब्द शैतान निकलवा देगा, आपकी इतनी लड़ाई करवा देगा, आपके रिश्ते को तबाह कर देगा और ये आपको पता नहीं चलेगा। और ये खासकर आजकल वो अन्य जातियों में कम काम कर रहा है और शैतान मसीह लोगों में ज्यादा काम कर रहा है। मसीह लोगों में उनके घर ज्यादा तबाह हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानकर भी उसके छाए हुए स्थान में बैठना पसंद, अपनी मन मर्जी से चलना चाहते हैं, मन मर्जी से जीवन बिताना चाहते हैं, मन मर्जी से आना चाहते हैं संगति में तो आएंगे। उनको वचनों से कोई मतलब नहीं है कि मेरे खुदा की क्या है आज्ञा। आपको पता है वो जो बहन बैठी है ना पीछे कुर्सी पर, इनके जीवन में आपने गवाहियां सुनी, कितने बड़े बड़े काम किए हैं खुदा ने। ये नरेले से आते हैं, नरेले से। आपको पता है आज इनके घर में इनकी सगे भाई की बेटी को रोकने के लिए आ रहे हैं। इनके सगे भाई की बेटी है ना, तो ये बेटियां भी आई हैं इनके साथ, है ना। तो इन्होंने रात को मेरे को फोन किया कि पिछले संडे इन्होंने लड़के को रोकने जाना था। भाई ने बोला कि तू हमारे साथ, तुमने जाना है। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने खुदा के भवन में जाना है। ये आदर होता है। मुझे कहाँ जाना है? खुदा के भवन में जाना है। ये प्रेम होता है, ये आज्ञा होती है। और जब अब बताओ कि जो खुदा को प्रेम करेंगे तो उनके जीवन में शैतान ऐसे नाश कर पाएगा? क्यों? परमेश्वर खड़ा है उनकी रक्षक बनकर। यहाँ पर हमने भजन संहिता में क्या पढ़ा था कि परमेश्वर हमारा, लेकिन जो खुद वचनों से बाहर जाएंगे। अब इन्होंने आज फिर भाई ने बोला कि आज तो मत जा संगति में, आज तो वो हमारे घर आ रहे हैं, आज मत जा, आज रहने दे। इसने बोला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शाम को आ जाऊंगी, लेकिन मुझे, इनको पता है कि परमेश्वर के साथ प्रेम होता क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने इनके जीवन में क्या किया है, काम किए हैं, बड़े बड़े काम। अगर वो ना भी काम करे तब भी वो हमारा क्या है? अभी तो काम किए हैं, नहीं भी करेगा तब भी वो हमारा क्या है? तब भी हमें उसकी क्या करनी है? आज्ञा माननी है ना। तो सोच के देखो, अगर मैं कहती हूँ कि अगर इनको किसी ने पहले सुसमाचार दे दिया होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी भी परमेश्वर क्या कर सकता है? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उस बेटे के, जो खुद जेल में है। उनका बाप भी उनसे छिन गया और माँ भी चली गई। कौन अब इन बच्चों को दादा घर में संभाल रहा है और ये प्रभु के भवन में आ रहे हैं। सोच के देखो कैसे कैसे सिचुएशन शैतान कर सकता है। शैतान क्या कर सकता है? लेकिन आज भी लोग जागना नहीं चाहते, आज भी लोग परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते, आज भी उसी जगह रहना चाहते हैं। जब वो मौका दे रहे हैं, शैतान आजा नाश कर, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल सकते। वो मौका देते हैं, है ना। आपको पता है एक बड़ा पानी वाला जहाज होता है, बड़ा, वो पानी में तैरता है। पानी में क्या करता है? वो पानी उसको डुबा नहीं सकता, पानी उसको डुबा, लेकिन एक छोटा सा छेद अगर उस जहाज में हो गया, छोटा सा छेद, तो फिर क्या होगा? फिर उसको डूबने से कोई भी बचा नहीं सकता, फिर कोई नहीं बचा सकता। अगर उसमें क्या हो गया? छोटा सा क्या हो गया? छेद। और ये छेद, ये जगह, पानी के घुसने की जगह, शैतान को घुसने की जगह अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवारों में कौन देता है? हम देते हैं। कैसे देते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा से क्या होते हैं? बहाने। लोगों के पास बहुत बहाने हैं। हमारा ये है जी, हमारा वो है जी, हम आ नहीं सकते, हम वो नहीं कर सकते, है ना। जिस दिन शैतान ने पकड़ लिया और गर्दन मरोड़ दी, फिर परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर हमें बचा। हालेलुया। तो उससे पहले क्यों ना हम उसकी शरण में रहें, क्यों ना हम बचे रहें,
परमेश्वर कहता है ना कि तू मेरे पंखों की आड़ में क्या पाएगा? ठिकाना, मतलब शरण स्थान पाएगा, है ना। क्यों परमेश्वर अपनी पंखों की आड़ में छिपाएगा? किसको छिपाएगा? जो उससे क्या करेगा? जो उससे क्या करेगा? तो यहां पर जब वो गिराया गया, शैतान नीचे गिराया गया, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जो उसको सामर्थ दी थी, पावर दी थी, देखो जैसे मान लो मैं एक अच्छी इंसान हूं, है ना, और ये मेरी बड़ी अच्छी सहेली है, ये निधि बड़ी अच्छी सहेली है। इन्होंने अपने बर्थडे पर मेरे को बुलाया और मैं क्योंकि मैं इसको बड़ा प्यार करती हूँ, बड़ा अच्छा गिफ्ट लेकर के गई। मैं इसके लिए क्या लेकर के गई? गिफ्ट लेकर के गई। और फिर एक दिन क्या हुआ, बड़ा महंगा मैंने इसको गिफ्ट दिया। हो सकता है मैंने कोई महंगी कोई घड़ी दी हो, कोई गिफ्ट दिया। फिर एक दिन हमारी तू मैं हो गई, है ना। अगर मैं बुरी इंसान हूं तो मैं कहूंगी ला मेरा गिफ्ट वापस, क्योंकि महंगा गिफ्ट था भाई, वापस कर, है ना। अगर मैं बुरी इंसान हूं, अगर मैं अच्छी इंसान हूं तो मैं उस गिफ्ट का जिक्र भी नहीं करूंगी। तो इसी प्रकार हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो उसने शैतान को गिफ्ट दिए, फिर उसको ये नहीं बोला ला वापस दे मेरे गिफ्ट, नहीं, उससे वापस नहीं लिए, है ना। उसके पास वो गिफ्ट अभी भी हैं, लेकिन वो क्या करता है? इसका गलत इस्तेमाल करता है। वो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करने में, लोगों के बच्चों को नशेड़ी बनाने में, बीमार करने में, जुआरी बनाने में, है ना, मतलब क्रोध से, गुस्से से, मतलब वो इस तरीके से वो अपने गिफ्ट को क्या कर रहा है? यूज। आपको पता है जिस प्रकार हमारा परमेश्वर रोगियों को चंगा कर सकता है ना, शैतान भी कर सकता है। शैतान भी क्या कर सकता है? कर सकता है ना। और शैतान भी बड़े बड़े चमत्कार दिखा सकता है ना। हम देखते हैं बड़े बड़े चमत्कार। लोग क्यों जाते हैं पहाड़ों पर चढ़कर? क्योंकि वहां पर उनको दिखते हैं चमत्कार। तो वो चमत्कार कौन दिखा रहा है? ईश्वर नहीं। कौन दिखा रहा है ना? वो चमत्कार कौन दिखा रहा है ना। अद्भुत काम तो कर सकता है ना। अद्भुत काम दुष्ट भी कर सकता है। क्यों करेगा? वो क्यों करेगा चमत्कार? परमेश्वर तो करेगा अपने बच्चों के लिए, इनकी आपकी भलाई के लिए, लेकिन शैतान क्यों करेगा? गुमराह करने के लिए। क्या करने के लिए? ताकि आपका उस जगह पर क्या बन जाए? विश्वास। और आप कभी ना जान सको कि हमारा सच्चा ईश्वर, हमारा परम पिता परमेश्वर, कभी ना जान सको। क्योंकि लोग कहते हैं वहां पर वो है, इतना चमत्कार, ऐसे थोड़ी है वो जगह, ऐसे थोड़ी लोग जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो वहां पर लोगों को वहां रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपकी बुद्धि खुले, आपका मन खुले और आप सर्वशक्तिमान की छाया में पहुंच जाओ। वो कभी नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है आपके जीवनों से खेलना, आपको बर्बाद करना, आपको नाश करना। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना 10 अध्याय। क्योंकि आज का जो वचन है ना, वो बड़ा ऐसे गहरा वचन है। क्योंकि जानते तो सभी हैं, हाँ शैतान काम करता है, लेकिन बचना कैसे है? बचना कैसे है? उसकी युक्तियों से कैसे बचना है ना। उसकी युक्तियों से बचने का केवल एक ही तरीका है कि हम परम परमेश्वर के पास आए, है ना। लगातार उसकी आज्ञाओं को माने, कोई बहाना नहीं। क्योंकि जब आपने मन तैयार कर लिया, जब हम संसार में सुनते हैं कि जहां चाह वहां, अगर आपने चाहत बना ली है, फिर कोई बहाना आपके लिए नहीं है ना। तो यूहन्ना 10 का हम पढ़ते हैं 10। एक 146 नंबर पेज है नए नियम में, पीछे जाकर के 146 नंबर पेज। यहां पर लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर क्या करने आता है? चोर क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। लिखा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अब वो तो आ गया, उसको तो गिरा दिया परमेश्वर ने। वो तो आया है किस लिए?
उसको भेजा नहीं गया, उसको गिराया गया, उसको फेंका गया, है ना? तो वो तो आया ही किस काम के लिए? चोरी करने। क्या चोरी करने? जीवन। कईयों को देखते हो ना, फांसी लगा के मर गए, जवान बेटा, जवान बच्चा फांसी लगा के मर गया, कोई बीमारी में मर गया, कोई छोटा भी पैदा ही हुआ 2 महीने का मर गया, है ना? कभी मतलब क्या होता है? वो जीवन को चोरी करता है। जो लंबी आयु आपको परमेश्वर ने दी है, उसको वो क्या कर देता है? बच्चा माँ के गर्भ में अच्छा भला होता है, माँ के गर्भ से जैसे बाहर आता है तो उसको गूंगा बना देता है, अपंग बना देता है, लंगड़ा बना देता है ना? मतलब कई कुछ वो जन्म से ही, है ना? हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि प्रचारक है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर भी नहीं है। क्या नाम है उनका? एक फॉरेन में ना एक प्रचार करता है, वो यीशु मसीह के नाम का। वो उसके इतना सही है, बस वो इतना सही है, धड़ है उसका नीचे के पैर भी नहीं है और उसके दोनों हाथ भी नहीं है। और ये बीमारी उसको लगाई शैतान ने। जब वो पैदा ही हुआ तो ऐसा वो पैदा हुआ। उसको परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। उसको किसने बनाया? आपको पता है, जब वो पैदा हुआ तो उसके माँ बाप ने उसको देखना भी नहीं चाहा, क्योंकि वो डरावना था। क्योंकि जिस बच्चे के हाथ और पैर नहीं होंगे, खाली इतना सा धड़ होएगा और सिर और धड़, क्या है उसके पास? क्या है बॉडी में? सिर्फ सिर है और धड़ है। और ये उसको बनाया शैतान ने। उसको किसी ने देखना नहीं चाहा। लेकिन आपको पता है, उसको गुड न्यूज मिली प्रभु यीशु मसीह की, और आज वो लोगों को गुड न्यूज देता है। ऐसे टेबल पर चढ़कर, क्योंकि पैर तो है नहीं, खड़ा नहीं हो सकता, है ना? टेबल पर चढ़ता है। और आपको पता है, उसको खुदावंद ने, जब वो प्रभु में चला, हो सकता है शैतान उसको मार भी देता, जीवन खराब कर देता। गुड न्यूज मिली, वो प्रभु में चला। उसकी इतनी खूबसूरत वाइफ है और बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल इतनी खूबसूरत। हो सकता है जो खूबसूरत लड़के होंगे उनकी भी इतनी खूबसूरत वाइफ ना हो, और उसकी इतनी केयर करती है। और 3 खूबसूरत बच्चे हैं, बेटे, 3 बेटे, उस जिसका देखो कुछ नहीं है। परमेश्वर उनको भी क्या करता है? शैतान तो चाहता है नाश करूं, लेकिन परमेश्वर नाश होने नहीं। अगर कोई परमेश्वर के पास आ गया, फिर परमेश्वर उसको नाश नहीं होने देगा, फिर उसके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया, है ना? अगर वो मतलब ठीक है, शैतान ने ऐसा काम कर दिया, लेकिन फिर वो परमेश्वर के पास भी ना आए, तो फिर वो नाश है, फिर वो क्या है? लेकिन अगर वो आ गया परमेश्वर के पास, तो खुदा ने उसका आगे का जीवन संवार दिया, है ना? जो मतलब अच्छे लड़के भी खूबसूरत वाइफ को तरसते हैं कि मेरी इतनी खूबसूरत वाइफ हो, या फिर वफादार हो, प्रेम करे उसके साथ। नहीं तो कौन सी लड़की है जो ऐसे लड़के के साथ शादी करे? कौन सी लड़की है? ये खुदा ही कर सकता है, ये परमेश्वर ही कर सकता है कि ऐसे लड़के के साथ जिसके ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ इतना वो धड़ ही धड़ है, सिर है और धड़ है, बस कुछ नहीं है। तो खुदा ही कर सकता है, खुदा ही उसको स्वस्थ बच्चों से ब्लेस कर सकता है। हालेलुया। तो अगर आप उसकी छाया में आ गए, उसके शरण स्थान में आ गए, फिर शैतान जो बिगाड़ दिया सो बिगाड़ दिया। उसके बाद परमेश्वर दुगना तिगना देकर आपको ब्लेस करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान किस लिए आया? वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आया। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। और कैसे पाए? बहुतायत से पाए। कैसा जीवन पाए? परमेश्वर आपको कैसा जीवन देना चाहता है? बहुतायत से जीवन देना चाहता है। अब देख लेना, अगर ये परिवार, ये बहन, ये मेरा विश्वास है परमेश्वर इनके बेटे को निर्दोष करार करके और बाहर ला चुका है, और शैतान के कामों को हम नाश करते हैं। जो कर दिया, जो बिगाड़ दिया उसको तो नहीं ठीक हो सकता, लेकिन आगे को आप देखना उस बेटे की लाइफ को खुदा कितना ब्लेस करेगा और उन बच्चों को कितना ब्लेस करेगा, अगर ये बने रहेंगे परमेश्वर के साथ।
अगर ये खुद छोड़कर इस स्थान को जाएंगे तो फिर तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अगर ये बने रहेंगे तो फिर परमेश्वर देखना आपके जीवनों में कितना चमत्कार करते है ना। बड़ा देखो, इनकी जो बेटी, आप ही हो ना, ये बेटी है, ये फरीदाबाद से आई है, आप ही ने एक बहन को और गुड न्यूज दी थी कल। हाँ, तो इन्होंने देखो, इस बहन ने कल मेरे से बात करी, इनको बड़ा अच्छा लगा, मैंने इनको गाइड करा, क्योंकि ये बहन भी प्रभु में है, लेकिन प्रभु में होने के बावजूद भी इस बहन के पास सही पॉजिटिव ज्ञान नहीं है, बड़ा नेगेटिव ज्ञान है। इनके घर में भी बड़े हालात हैं, इनका पति भी, घर में क्लेश चलता है, सासू माँ जादू टोने करती है, मतलब पति पत्नी का अच्छा रिश्ता नहीं है, बहुत खराब जीवन है ना। लेकिन मैंने इनको सही ज्ञान बताया। मैंने कहा देखो, लोग प्रभु में होकर भी नाश वाला जीवन क्यों बिता रहे हैं? क्यों? क्योंकि सही ज्ञान लोगों के पास जब नहीं है तो फिर क्या करेगा? फिर चाहे आप प्रभु चर्च आ रहे हो, चर्च से घर जा रहे हो, चर्च आ रहे हो, चर्च से घर जा रहे हो, चाहे आप भी लोग हो, चर्च आ रहे हो, चर्च से घर जा रहे हो, अगर आप अपने जीवन को वचनों से नहीं बदलोगे, नई वचनों पर चलोगे, तो शैतान आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कर सकता है, वो आपके बच्चों में कार्य कर सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी है। परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं, जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो परम प्रधान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। तो मेरा बिलीव है, ये बहन कल कह रही थी मैं कोशिश करूंगी, मैंने कहा कोशिश नहीं, आप बिलीव करो कि मैं आ चुकी हूँ। कहती मेरा पति मेरे से झगड़ा करता है, वो आने नहीं देता संगति में ना, लेकिन अगर ये बहन पॉजिटिव ज्ञान में बढ़ गई ना, तो आप यहाँ लिखवा लो, इसका पति भी यहाँ आएगा संगति में, आएगा संगति में, इसका परिवार भी आएगा, अगर इसको पॉजिटिव ज्ञान समझ में आ गया। पॉजिटिव ज्ञान होता क्या है? शैतान ने तो जो अपना काम करना है कर दिया, लेकिन अब यीशु क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? यीशु कहता मैं इसलिए आया कि वो क्या पाए? जीवन पाए, और बहुत ताकत से पाए, है ना। कहता मैं भी आ गया हूं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, मैं तुम्हारी मदद के लिए, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए अब मैं आ गया हूं। अब शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन एक शर्त है, आपको क्या करना पड़ेगा? परम प्रधान की छाया में बैठे रहना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों पर चलना पड़ेगा। अगर आप खुद वचनों से बाहर जाओगे तो फिर परमेश्वर कुछ भी नहीं कर। आपको पता है, जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाली यीशु मसीह ने, हालेलुया, एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाली, लिखा है वो कब्रों में रहता था, वो इंसान कब्रों में रहता था, अपने आप को जख्मी करता था, अपने आप को बड़ा मारता था पत्थरों से, वो क्या कर लेता था, उसके अंदर सेना थी, सेना, एक दुष्ट आत्मा नहीं थी उसके अंदर, कितनी थी? सेना। सेना किसको कहते हैं? जो, है ना, सारी मिल करके क्या बनती है? सेना। तो जब यीशु ने पूछा तू कौन है? कहता मैं सेना। सेना मतलब एक नहीं है दुष्ट आत्मा, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं। जब यीशु ने उसको निकाला दुष्ट आत्माओं को, तो वो कहती है दुष्ट आत्माएं कि हमें क्या कर, हमें तू क्या कर, ये जो सूरों का झुंड है इसमें हमें क्या, इसमें जाने दे, इसमें भेज दे, सूरों के झुंड में क्या करने दे, हमें भेज दे। तो यीशु ने क्या कहा? ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहां पर यीशु भी रोक नहीं सकता जहां पर परमेश्वर का वचन टूट रहा है, क्योंकि सूअर पालना परमेश्वर की इच्छा के क्या था? खिलाफ। सूअर जो जानवर है, आज बहुत सारे लोग हैं जो सूअर के मांस को खाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं। ये देखो, साइंस भी बताती है कि ये सूअर का मांस खाने से आपको बीमारियां आएंगी, साइंस बताती है, क्योंकि जो परमेश्वर काम साइंस के तरीके से नहीं समझा सकता था, उसको परमेश्वर ने अपनी आज्ञा बना दिया, ये मेरी आज्ञा है, ये पशु अशुद्ध है, ये पशु क्या है, इसको मत खाना। क्योंकि जो साइंस के तरीके से अब लोग कहते हैं कि अब अगर परमेश्वर को पता था ये जानवर अशुद्ध है, तो परमेश्वर ने इसको बनाया है क्यों? परमेश्वर ने इसको बनाया क्यों? लोग ये कहते हैं। अब ये भी कहते हैं कि अगर परमेश्वर को पता था ये भले बुरे का फल है,
इसको खाने से मनुष्य के जीवन में पाप आएगा, तो परमेश्वर ने बनाया ही क्यों? वो फल बनाया ही क्यों? अब जो पता है, जो ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं विरोधी लोग, वो फिर आपके परमेश्वर ने ऐसा करा ही क्यों? वो इसलिए कि आप कहां तक परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो। जहां परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाओगे, नुकसान आपका है। खुदा ने तो बता दिया ये चीज नुकसान है, परमेश्वर ने आपको बता दिया ये चीज क्या है, लेकिन अगर आप खुद जानबूझकर वो करोगे तो फिर परमेश्वर को तो पता है कि ये तो मैंने पहले से क्या है, बता दिया है, सब कुछ क्या कर दिया है, बता दिया है ना। लेकिन खुद जानबूझकर मनुष्य करता है, तो आज्ञा को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तो अब हमें परमेश्वर ने बताया कि शैतान कौन है और वो क्या कर सकता है। अब यीशु क्या कर सकता है? यीशु क्या कर सकता है? प्रभु ने कहा मैं आया हूं पृथ्वी पर, किस लिए आया हूं? आपको क्या देने के लिए आया हूं? जीवन देने के लिए। और कौन सा जीवन देने के लिए? दुखों वाला जीवन नहीं। अब मसीह लोगों के पास क्या बहुतायत का जीवन है? सोच के देखो, सोच के देखो, मसीह में तो है। क्या बहुतायत का जीवन है? क्या घरों में शांति है? क्या घरों में बरकत है? क्या आपसी पति पत्नी का रिश्ता मजबूत है? आज भी अगर वो आपके जीवन में काम कर पा रहा है, तो क्यों कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर वचन टूटता हुआ परमेश्वर को दिख रहा है। हालेलुया। क्या दिख रहा है परमेश्वर को? कहां पर शैतान को जाने की इजाजत है? जहां पर वचन टूटता हुआ दिखाई देगा, वहां पर शैतान को आने की इजाजत है। वहां पर बीमारी को आने की इजाजत है, नशे को आने की इजाजत है, गरीबी को, कलेश को वहां पर आने की इजाजत है। लेकिन जहां परमेश्वर की आज्ञा मानी जाती है, जहां आप लोग खराई से चलते हो, वफादारी से चलते हो, वहां शैतान को आपका बाल भी छूने की इजाजत नहीं है। बाल भी छूने की इजाजत नहीं है। वो आपका बाल भी नहीं टच कर सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तेरा बाल, एक एक बाल गिना हुआ है। आपने गिना अपने बाल? आपको पता है आपके सिर में कितने बाल हैं? लेकिन किसको पता है? उसने गिने हैं। और आपको पता है कि कितनी करोड़ों दुनिया है, करोड़ों करोड़ों सिर और करोड़ों सिर के ऊपर बाल। सोच के देखो, करोड़ों तो सिर, और करोड़ों सिर के ऊपर कितने बाल होंगे? पता नहीं उसकी आगे गिनती भी कितनी होती है, हैं? वो कहता है एक एक बाल मैंने क्या करके रखा है, क्या करके रखा है। हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो, सीधे होकर बैठो, सीधे होकर बैठो, सीधे। कोई भी कंफर्ट में नहीं बैठेगा, आराम में नहीं बैठेगा। आराम में नहीं बैठना किसी ने, क्योंकि कंफर्ट क्या देता है आपको? नींद। कंफर्ट क्या दे देता है? आराम क्या देता है आपको? नींद, है ना। मान लो आप एक बस में खड़े हो, एक ऐसे पकड़ के खड़े हो बस में, और बस में खड़े हो तो सही रहेगा। जैसे ही आपको किसी ने बोला सीट ले लो, बैठ जाओ, सीट ले ली, आपको आराम दे दिया, तो आप क्या करने लग जाओगे? आप उसी को परेशान करने लग जाओगे जिसने आपको सीट दे दी। जिसने आपको सीट दे दी ना, बैठ जाओ, आप उसी को करने, है ना। तो आराम क्या करता है? आराम से तुरंत बॉडी में क्या आ जाती है? आलस। क्या आता है? इसलिए आलस नहीं करना। और खास करके मसीह लोगों को आज जो शिक्षा परमेश्वर आपको दे रहा है ना, इसको ऐसे समझ के जाओ कि ये हालात क्यों है मेरे जीवन में, ये कलेश आने का कारण क्या है, कहां मैंने वचन तोड़ा, कहां मैंने आज्ञा को। अब लोग बोलते हैं चर्च तो जाते हैं, संगति में जाते हैं, है ना, वचन भी सुनते हैं। वचन तो सुनते हो, वचन कितने तोड़ते हो? कितनी अनाज्ञाकारिता करते हो? सुनते तो हो, तोड़ते कितने हो? क्योंकि जब तक आप वचन नहीं तोड़ोगे, दुष्ट आपके जीवनों में कार्य नहीं कर सकता। ना आपके घर में कलेश आ सकता, ना गरीबी आ सकती, ना बीमारी आ सकती। आपकी बॉडी में बीमारी आई है तो चेक करो। पौलुस क्या कहता है? अपने आप को परखो। क्या करो? अपने आप को परखो। विश्वास में हो कि नहीं हो,
है ना। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। अपने आप को चेक करो, मैंने कहां वचन तोड़ा, कौन सी आज्ञा को तोड़ा, कौन से वचन का आदर नहीं करा, कौन सी परमेश्वर की महिमा में मैंने क्या करी है, क्यों मेरे घर में इतना क्लेश है, क्यों नहीं क्लेश जा रहा, क्यों शर्मिंदगी नहीं जा रही मेरी। चेक करो। यीशु तो आ गया और यीशु कुर्बान भी हो गया। यीशु क्या हो गया? आपके लिए मारा गया प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। ये नहीं बोला तुम चंगे हो जाओगे या तुम चंगे पता नहीं कौन से साल में होगे, नहीं। प्रभु ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। का मतलब क्या होता है? हुए का मतलब हो गए हो, आप चंगे हो गए हो। लेकिन फिर बॉडी में हम कहें कि यहां ये यहां वो, तो क्यों है? चेक करो, चेक करो। शैतान क्यों काम कर रहा है, क्यों नेगेटिविटी काम कर रही है, जबकि यीशु आपके लिए क्या हो चुका है? कुर्बान हो चुका है। अब हमें अपने आप को चेक करना है, अपनी लाइफ को चेक करना है कि मैं कितना परमेश्वर के साथ वफादार हूं, कितनी वफादार हूं, है ना। मान लो जो भाई 1000 पे मान लो 10,000 कमाते हैं, अगर वो दशमांश 100 रुपए बोते हैं तो चेक करो, चेक करो उनकी आशीष आएगी? नहीं आएगी, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया है, आपको मसीह में सब प्रकार की आशीष दे दी है। उसने आपको सब प्रकार की आशीष, और ये तंगी ये गरीबी आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, क्योंकि उसने तो आशीष दे दी है। लेकिन वो आशीष आपके जीवन में क्यों नहीं आ रही, क्यों बरकत नहीं आ रही, क्यों आपको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, क्यों मांगना पड़ रहा है, क्यों महीना खत्म होने से पहले आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्यों? जबकि मसीह में परमेश्वर ने क्या दे दी है? आशीष दे दी है। तो आपको क्या करना है? अपने जीवन को पर ऐसे चेक करना है। देखो, जरूरी नहीं है जो लंबी प्रार्थनाएं करेंगे उन्हीं के जीवन में काम होएगा। लंबी प्रार्थनाएं जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? विश्वास और आज्ञाकारिता। प्रार्थना तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करती है। प्रार्थना क्या करती है? आने वाली विपत्ति को पहले से हमारे माइंड में बता देती है। प्रार्थना ये काम करती है। हालेलुया। और हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ क्या होता है? क्या होता है? मजबूत होता है। हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? देखो, हालात को आप चाहे 10 साल तक आप हालात में रहो, आपकी मर्जी है। आपको पता है 38 साल का जो रोगी था, 38 साल का रोगी, तो 38 साल वो रोग में रहा, वो बीमारी में रहा। क्यों वो बीमारी में रहा? क्योंकि उसके पास बहाने ही बड़े थे। आलसी था वो, बहाने, है ना। यीशु ने जब, आपको पता है वो क्यों बहाने मारता था? वो उसको ना वो बीमार था, वो घर में क्या था? बीमार था। फिर एक कुंड का पता चला, एक कुंड है, उस पानी को स्वर्गदूत आकर हिलाते हैं। उस पानी को क्या करते हैं? स्वर्गदूत। और जो हिलते हुए पानी में डुबकी लगा लेगा वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। अब घर वाले कहते हैं हमें क्या पता कब स्वर्गदूत आए, कब पानी हिले, तो हम इसको बीमार को क्या कर जाते हैं? इस कुंड के पास ही छोड़ जाते हैं। सोच कर देखो, वो फिर भी 38 साल उस कुंड के पास बीमार पड़ा रहा। उस कुंड के पास क्या पड़ा रहा? बीमारी पड़ा रहा, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहता था, कुछ नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है ना। प्रभु को दया आई उसके ऊपर, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो प्रभु को भी बहाना बता रहा है। आप पढ़ोगे ना बाइबल में, कहता प्रभु ये देखो स्वर्गदूत पानी को हिलाते हैं और जो चला जाता है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन मैं तो क्या हूं? मैं तो बीमार हूं, मैं तो उठ नहीं सकता, मैं तो जा नहीं सकता उस पानी में, हिलते हुए पानी में मैं तो जा नहीं सकता, तो मैं कैसे ठीक हूं? है ना। प्रभु ने कहा चल अपनी खाट उठा, बीमारी का तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है,
चल अपनी खाट उठा और चल चल फिर, है ना। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुतायत का जीवन दिया। कौन सा जीवन? अब रोने पीटने वाला जीवन नहीं दिया। फिर भी लोग बहाने मारते हैं। हमारे पास एक अधिकार है। हमारे पास क्या है? अधिकार। आपको पता है जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा प्रचार करने के लिए, चेलों को कहा कि जाओ जाकर कोढ़ियों को शुद्ध करो, है ना, बीमारों को चंगा करो, है ना, दुष्ट आत्माओं वाले लोगों में से दुष्ट आत्माओं को जाकर निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाकर अपने चेलों को कहा। तो जब वो चेले यीशु मसीह के पास आनंद करते हुए लौटे, हम पढ़ते हैं वो वाला वचन, लूका की किताब, लूका 10 का पढ़ेंगे 17, क्योंकि कभी कभी कलीसिया को बार बार उनके अधिकारों को याद करवाना पड़ता है। 101 पेज नंबर। सत्रह में लिखा है, 10 का 17 लिखा, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जब 70 चेलों को भेजा यीशु ने, तो आकर के खुशी खुशी बता रहे हैं प्रभु को कि प्रभु, क्योंकि वो कहते थे निकल यीशु के नाम से, निकल बीमारी यीशु के नाम से, तो बीमार चंगे हो जाते थे, है ना। दुष्ट आत्माओं वालों को कहते थे निकल दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, तो वो चंगे हो जाते थे। तो वो क्या हो गए? खुश। क्या हो गए वो? कि आकर खुशी खुशी यीशु को कहते हैं कि प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी क्या है? हमारे वश में है। लिखा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। क्या कह रहा है प्रभु? ये कौन सी बात कर रहा है प्रभु? ये जब स्वर्ग से शैतान को गिराया, जब स्वर्ग से गिराया, तो चेले तो अपनी आनंद की बात बता रहे हैं, चेले तो आकर खुश होकर बता रहे हैं, लेकिन प्रभु कौन सी बात बता रहे हैं? प्रभु कौन सी बात बता रहे हैं? जब स्वर्ग से शैतान को गिराया गया, तो क्या कह रहे हैं प्रभु? कहता, प्रभु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आगे लिखा, देखो। अब प्रभु उनको कह रहा है, देखो, इधर देखो। क्या कह रहा है प्रभु? देखो, इधर देखो। प्रभु कहता, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? क्या दिया है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अब ये नहीं जाके सांप ढूंढने लग जाना और बिच्छू ढूंढने लग जाना और उनको कहना प्रभु ने तो मुझे क्या दिया है ना। अब सांप और बिच्छू क्या है ये? आपको पता है? आपको पता है, एक मैं वीडियो पापा जी ने वहां पर दिखाई थी कि एक पास्टर है, वो ना सांप लेके ऐसे कहता है, सांप पकड़ो, सांप पकड़ो। सांप ऐसे कलीसिया में लेके आता है और कहता है, इनको बोलो, सांप को बोलो यहाँ आपके डसे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का आपको क्या दिया है। और सांपों को, वो पास्टर है, फॉरेन में है। ये पापा जी ने वीडियो दिखाई थी, आपको शायद भूल गए होंगे। और एक पास्टर कहता है, अगर आपको चंगाई चाहिए तो जाओ बाहर गार्डन का घास खाओ, घास खाओ। देखी थी ना। और वही पास्टर, वो मतलब फॉरेन में है, वो कहता है सांप लेके आता है बहुत सारे, कहता है इनको पकड़ो, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को के ऊपर क्या दिया है। तो ऐसे पास्टरों के उसमें भी मत आ जाना, है ना, नेगेटिव ज्ञान। ये सांप और बिच्छू क्या है? देखो, बिच्छू की तरह जो लगातार आपको डंक मारता है, हालात कितनों को लगता है ऐसा? ऐसी पीड़ा होती है जैसे बिच्छू डंक मार रहा है आपको, कोई आपको गालियां दे रहा है, आपके साथ कलेश कर रहा है, घर में लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है, आपका बच्चा कहने से बाहर है, आपको लगातार ऐसे लगता है जैसे बिच्छू क्या कर रहा है,
लगता है ना ऐसा? आपका घर परिवार आपके कहने में नहीं है, आपकी बात नहीं सुनना चाहते, बात बात पर क्या करते हैं? बेइज्जती करते हैं, है ना? सांप क्या है? सांप क्या है? हालात, है ना? सांप और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया आपको? क्या दिया आपको? अधिकार। क्या दिया आपको? पर क्या कहा प्रभु ने? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और लिखा शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें क्या दिया है? अधिकार। क्या दिया है? अब नशा आएगा किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। गरीबी किसकी ओर से है? बीमारी किसकी ओर से है? ये कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। घर में क्लेश है, गरीबी है, खाने को नहीं है, मतलब कुछ भी बरकत नहीं है, बीमारियों पर पैसा लग रहा है, ये सारा हालात ये किसकी ओर से है? अब परमेश्वर कहता है मैंने शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें क्या दे दिया? क्या दे दिया? जैसे मान लो एक पुलिस वाला है। पुलिस वाला जब उसने ड्यूटी को ज्वाइन किया, है ना, तो उसको क्या मिला? क्या मिला? किसको पकड़ने का? चोर को। किसको पकड़ने का? चोर को, हथियारों को, लुटेरों को, जो भी गलत काम करेंगे उसको पकड़ने का क्या मिल गया? तो आपको भी क्या मिल गया? जैसे पुलिस वाले आजकल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, आप करते हो? हैं? आप करते हो? बताओ। हालेलुया। तो उनको क्या मिला होता है? अधिकार। लेकिन यहां पर जो आपके पास अधिकार है ना, वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया। ये अधिकार आपको स्वर्ग की ओर से मिला है। किसकी ओर से? स्वर्ग की ओर से। परमेश्वर कहता है मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। अब आपके पास क्या है? तो इसका मतलब अब आपके पास पावर है। अब आपके पास पावर है तो आप बीमार रह सकते हो? आप गरीब रह सकते हो? रहना तो रहो, 10 साल रहो। रहना तो बीमारी में 50 साल रहो। रह सकते हो। रह सकते हो। कब? है ना? रह सकते हो। आपको बिच्छू वैसे ही डंक मार सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। जो आज भी आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की, आज भी वो उनमें क्या करता है? करता है। वो करता रहेगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाओगे तो उसके पास मौका है, वो कर सकता है। आपको दुखी कर सकता है, बीमार कर सकता है, परेशान कर सकता है। लेकिन जब आपको पता चला कि नहीं, मेरे पास एक पावर है, मैं शैतान को कहूंगी चल आउट, बीमारी आउट, जादू टोना आउट, कलेश आउट, गरीबी आउट, तेरा कोई अधिकार नहीं है। तेरा मेरे घर पर कोई अधिकार नहीं है। कई लोग जादू टोने से बड़ा डरते हैं। जैसे ये बहन भी ये भी बता रही थी कि इनके पति को इसकी सासू माँ ने क्या करके रखा है, इनकी एक नहीं सुनता, सासू माँ की सारी बातें सुनता है। तो लेकिन अब अगर ये बहन को पता चल गया है कि मेरे पास क्या है, मैं खुदावन की कौन हूँ? मैं परमेश्वर की क्या हूँ? बेटी। अब मुझे प्रभु ने सहने के लिए नहीं, अब रोने के लिए नहीं, अब रुलाने के लिए चुना है। अब हम क्या है? शैतान की धज्जियां उड़ाएंगे। शैतान उखड़ेगा। आप जहां, आपको पता है जहां यीशु जाता था दुष्ट आत्माएं पहले से चिल्लाने लग जाती थी। जहां यीशु जाता था दुष्ट आत्माएं क्या करने लग जाती थी? पहले चिल्लाने लग जाती। तुझे हमसे क्या काम, हमें छोड़ दे, है ना, ऐसे कर दे, पहले चिल्लाने लग जाती थी। तो आप जहां से निकलोगे, घर में रहोगे, वहां से नेगेटिविटी भाग जाएगी, जादू टोना भाग जाएगा। वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है, वो कभी नहीं जीत सकता आपके ऊपर। वो क्योंकि उसको प्रभु ने कहा तू हारा है तो तू जिंदगी भर हारा रहेगा। वो आपके ऊपर जीत नहीं पा सकता। लेकिन वो जीत किन के ऊपर पा सकता है? जो वचन से क्या है? आज्ञाओं से बाहर है, वो उनके ऊपर भी जीत पाएगा, उनके बच्चों पर भी जीत पाएगा,
उनके पूरे परिवार को अपनी उंगली पर नचाएगा। वो कहेगा जा नशा करके आ, जा, एक बोतल से तेरा कुछ नहीं बनना, जा एक और पी क्या। वो उंगली से ही नशा करेगा, इशारा करेगा, और जो इंसान है उसके इशारे पर चलेगा, वो रुक नहीं पाएगा। कई लोगों से आप पूछो तो वो कहते हैं हमारा मतलब हमें पता है ये हमारे लिए नुकसान है, लेकिन हम रुक ही नहीं पाते किए बिना ये काम, है ना। कईयों से पूछो आपको नहीं पता था ये लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी, आपने क्यों ऐसा वर्ड बोला, वो कहते हैं मेरी जुबान पर कंट्रोल ही नहीं आया। ये किसने करवा दिया? ये शैतान को मौका किसने दिया? किसने घुसने दिया अपने जीवन में, है ना। तो घुसने देना उसको अपने जीवन में, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो जहां से आप निकल के जाओगे वो पता नहीं कितने कदम ऐसे दूर भाग जाएगा। मान लो 10 लोग यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, 10 लोग जुआ खेल रहे हैं, उधर से देखा कि पुलिस वाला आ रहा, वर्दी वाला है, पुलिस वाला पास भी नहीं आएगा, तो ये क्या करेंगे? नशेड़ी भाग जाएंगे, है ना। जितने भी बुरे काम करने वाले होंगे, जैसे ही देखेंगे पुलिस वाले को, क्योंकि किसको देख रहे हैं? वो अधिकार को। शैतान भी क्या देखता है आपके अंदर? शैतान आपके अंदर क्या देखता है? तो वो अगर वो सिविल में आएगा तो डरेंगे उससे? डरेंगे? अगर वो सिविल में आएगा तो नहीं, तो किसको देख रहे हैं? वर्दी में क्या है? अधिकार, उसको पकड़ने का और जेल में डालने का। तो जब शैतान आपको देखता है, शैतान को पता है इनके पास क्या है, अरे आ गई परमेश्वर की बेटे बेटियां, हुई भागेगा। लेकिन जहां देख, अरे ये तो मेरा ही फ्रेंड है, हाँ मेरा ही है, जैसे मैं अनाज्ञाकार था परमेश्वर का, वचन तो मैं भी बड़ा जानता हूं, वचन को मानता नहीं हूं, ये तो मेरे, इससे क्या डरना, अरे अपना ही दोस्त है, चलो। ऐसे होएगा। वो उन लोगों से नहीं डरेगा जिनको वो अपना मित्र समझता है, और जिनको वो परमेश्वर का बेटा और बेटी समझता है, उनसे क्या करेगा? हालेलुया। आपको वो दूर से देख के भाग जाएगा, आपके घरों में नहीं वो टिक पाएगा। कोई गरीबी, कोई हालात, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई कलेश, कोई पति पत्नी का झगड़ा टिक नहीं पाएगा। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग हो, तो जब आप मजबूत हो, तो हालेलुया, हालेलुया। अब आपको कैसे बनना है ये आपने देखना है, अधिकारों को यूज करना है। अब हम पिछली बार एक टॉपिक हमने शुरू किया था प्रार्थना के बारे में। अभी बस हम 10-15 मिनट में मैं आपको वो ऐसे टॉपिक कैसे बताऊंगी कि प्रार्थना किसको कहते हैं। सबसे पहले प्रार्थना किसको कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं जब हम अपने मन की बातों को अपने परमेश्वर के साथ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रार्थना। उसको क्या बोलते हैं? प्रार्थना। अब प्रार्थना करने का जो तरीका है, देखो, मान लो प्रार्थना किस तरीके से करनी है, एक आदर के साथ। आप मान लो पिता से बात कर रहे हो, परमेश्वर से बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं आप बोलो हाँ कोई नहीं, मैं ऐसे भी करके बैठ जाऊं, कैसे भी करके बैठ जाऊं। आदर। मान लो यहाँ पर राष्ट्रपति आ गया, राष्ट्रपति कौन है इंडिया की? अभी भारत की राष्ट्रपति, हाँ? कईयों को तो पता ही नहीं होगा। हाथ खड़ा करना जिसको पता है राष्ट्रपति का नाम, अपने देश की राष्ट्रपति का नाम। ये देखो कितने देश के वीर सिपाही है ना। तो मान लो यहाँ पर मान लो प्रधानमंत्री आ गया। मोदी को तो जानते हो, अच्छे दिन आएंगे, उनको तो जानते हो ना, तो मोदी को तो जानते हो। मान लो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ गए, तो आप उनके सामने कैसे बैठोगे? उनसे बातचीत करने लगोगे तो कैसे बैठोगे? तरीके से ना, एक तरीके से, है ना। तो जो राजाओं का राजा है उसके सामने आप कैसे बैठोगे जब आप उनसे बातचीत करने बैठोगे? तरीके से, है ना। तो कोई तरीका नहीं है प्रार्थना करने का कि कोई आदर के साथ बैठा नहीं बैठा है, घुटने टेके हैं। मान लो ज्यादा देर आपसे घुटने नहीं टेके जाते, लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ परमेश्वर के साथ बैठो। प्रार्थना में कैसे बैठना है? आपको पता है जो प्रार्थना है वो क्या करती है हमारे जीवन में?
प्रार्थना क्या करती है? हालेलुया। इनको उठाओ, इनको उठाओ। हालेलुया। ध्यान रखा करो अपने पड़ोसियों का। एक दिन हमने कहा था ना, क्या करना है? पड़ोसी कौन है आपका? अब लोग ये पूछते हैं कि प्रार्थना कितनी देर तक करनी चाहिए? छोटी प्रार्थना। आपको पता है कई लोग क्या करते हैं, जब खाना खाने बैठते हैं तो खाना ठंडा हो जाता है, प्रार्थना चलती रहती है। प्रार्थना करने का भी एक तरीका होता है। अब खाना खाने के टाइम लंबी प्रार्थना नहीं करनी। खाना खाने के टाइम सिर्फ खाने को छूना, उसका धन्यवाद करना कि प्रभु ये इस भोजन को छूकर आपने क्या कर दिया, शुद्ध और पवित्र। मैं इस खाने को खाऊं और बल पाऊं, और परमेश्वर आप मुझे इस खाने से ताकत और बल दे चुके हो, मुझे इस खाने से कोई नुकसान ना हो यीशु के नाम से। बस खाने पर बैठे हैं, किसी ने बोल दिया जी खाने के लिए प्रार्थना करो। मान लो हम कहीं गए, आपको प्रार्थना करना सीखना है। मान लो कल को हमने प्रचार करने जाना है, तो प्रचार करने जाना तो हम कोई खाना लेकर आ गया हमारे आगे। मान लो मैंने किसी को बोला खाने के लिए प्रार्थना करो, लो जी खाना सारा ठंडा हो गया और प्रार्थना आधा घंटा हो गई, प्रार्थना ही नहीं खत्म हो रही। हम देख रहे हैं प्रार्थना खत्म करें, प्रार्थना खत्म करें। तो ऐसा नहीं, बुद्धि रखनी है कि कौन से समय पर हमें कितनी प्रार्थना करनी है। ऐसा हमारे साथ हुआ है इसलिए बता रहे हैं, मेरे साथ भी हुआ दीदी, है ना। हम बताते हैं, हम किसी को, हमने मान लो किसी को ऐसी गलती से बोल दिया आप भाई साहब प्रार्थना करो, अरे वाह भाई साहब क्या प्रार्थना करने लगे, आधा घंटा लगा दिया, प्रार्थना ही नहीं खत्म हो रही। परमेश्वर जी ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना, जबकि प्रार्थना किसके लिए करनी थी? खाने के लिए। तो जब आपको लंबी प्रार्थना तब करनी है जब आपने क्या करना है, पर्सनल खुदा के साथ बैठना है। हाँ, आपने लंबी प्रार्थनाएं अपने परिवार के साथ भी नहीं करनी। लंबी प्रार्थनाएं अपने परिवार के साथ नहीं करनी, क्योंकि लंबी प्रार्थना करोगे आधे जने इधर को गिरे होंगे, आधे उधर गिरे होंगे। मैं तरीका बता रही हूँ कि प्रार्थना किस तरीके से करनी है ना। फिर आपको गुस्सा आएगा, है मैं बैठी हूँ प्रार्थना में और ये सो रहे हैं। अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट बैठना है, क्योंकि इतना ही आपका परिवार बैठ पाएगा, है ना। आपका परिवार के साथ आपको लंबी प्रार्थना में नहीं बैठना। लंबी प्रार्थना बैठना है आपने पर्सनल 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना बैठ सकते हो आपने प्रार्थना में क्या करना है, बैठना। और सबसे पहले जब आपने प्रार्थना को शुरू करना है, प्रार्थना को हम एक प्रार्थना देखते हैं इतिहास की किताब में। पहला इतिहास मैं आपको बताती हूं कि पहला इतिहास, हाँ पुराने नियम में, क्योंकि इतिहास पुराना ही है ना। उनतीस अध्याय 29, उनतीस का हम पढ़ेंगे 10 से। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही किसी को? कोई बोर तो नहीं आ रहा? समझ में आ रहा ना वचन? तो अभी हमने इससे पहले कौन सी शिक्षा ले रहे थे? अभी प्रार्थना शुरू करने से पहले कौन सी शिक्षा ले रहे थे हम? हाँ देखो, इतनी जल्दी भूल जाते हैं, इतनी जल्दी। अब एक की आवाज सुन के अधिकार, हाँ अधिकार की। हालेलुया, हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर और वचन सुनने को तैयार हो? तो सुनो, यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है। दाऊद कब प्रार्थना कर रहा है? जब सुलेमान ने भवन बनाना क्या करना था, शुरू करना था। आपको पता है सुलेमान जब भवन बनाना शुरू करने लगा तो दाऊद क्या करने लगा, यहाँ पर प्रार्थना करने लगा। तो सुनो इसकी प्रार्थना कैसी है, देखो कहता, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। देखो तरीका, देखो तरीका, हम करते हैं ऐसे। वो कहता अनादि काल से लेकर अनंत काल तक तो क्या है,
जैसे हम भी कह सकते हैं, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, है ना, अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रार्थना को आजकल कैसे प्रार्थना, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, मेरी बेटी को बुद्धि देना परमेश्वर, अच्छी जॉब देना परमेश्वर जी, बरकत दे देना परमेश्वर जी, परमेश्वर जी, हाँ परमेश्वर हमारे घर में शांति आ जाए परमेश्वर जी, हाँ परमेश्वर जी आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर जी, धन्यवाद परमेश्वर जी। आजकल ये प्रार्थना है, आजकल क्या है ना, परमेश्वर जी मेरे बेटे को अच्छी सेहत दे देना परमेश्वर जी, ये दे देना वो दे देना, इतना लंबा परमेश्वर को क्या दे देते हैं, बिल दे देना परमेश्वर जी, दे देना परमेश्वर जी, दे देना परमेश्वर जी, है ना, क्या दे देते हैं, इतना लंबा बिल। तो ये देखो तरीका क्या है प्रार्थना करने का, ये कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं, दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हालेलुया। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। हालेलुया। चंदा सिस्टर, क्या मैंने सिखाया अभी? तीसरी चंदा नहीं बोलना, जो चंदा वही बोलेगी। अभी क्या बोला मैंने, क्या कह रहा दाऊद? हालेलुया। नहीं पता? पता है शैतान क्या करना चाहता है? नहीं रहने देगा आपके अंदर वचन। आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, वो वचन तुरंत चोरी करना चाहता है, तुरंत। बीज, जैसे पक्षी आए बीज को ले गए, क्योंकि जब बीज जमीन में जाएगा ही नहीं तो फल कहां से आएगा? वो कहता, क्योंकि उसको मतलब वो नहीं चाहता शैतान, क्योंकि उसको वचनों का महत्व पता है। शैतान, आपको नहीं पता कि जब मेरे अंदर वचन जाएगा तो क्या फल लाएगा, आपको नहीं पता, लेकिन किसको पता है? शैतान को पता है कि अगर आपके अंदर वचन गया तो क्या लाएगा, है ना। कोई सो रहा है, कोई बैठा बैठा ही वो कहां चला गया है, वो कहीं गया हुआ है घूमने। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, चुपचाप परमेश्वर के सामने यहां रह, यहां डांटता अपने मन को। कई यही सोए नहीं, हमको मान लो, कई कहते ना हमें नहीं नींद आती, नींद तो नहीं आती, लेकिन वचन सारे चोरी करवा दिए आपने। जागते जागते भी क्या करवा दिए? चोरी। जब वचन ही नहीं रहेगा तो फल की उम्मीद कहां से करोगे? बोलो। जब बीज नहीं बचा, बीज ले गया चोरी करने वाला, तो फिर कहोगे बड़ा फल आ चुका परमेश्वर जी, बड़ा फल आ चुका। कहां से आएगा? बोलो कहां से आएगा? जब बीज को क्या करवा दी। अब यहीं बैठे बैठे पूछ लो ना, आपके अंदर जो भी मैंने बोया है ना इतनी मेहनत से, देखो वो चोरी करके ले जा चुका है, शैतान ले जा चुका है। और मौका किसने दिया ले जाने का? यहां जितने लोग बैठे हैं ना, पूछ लो उनसे, कईयों के पास वो बीज नहीं रहेगा। बीज नहीं है। वचन क्या है? वचन बीज है। गिरजा सिस्टर आप बताना, क्या कह रहा दाऊद? अब देखो, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए इन लोगों के पास एक बहाना होता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए हमें समझ नहीं आता। आपको पता है पतरस कौन था? अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गया, क्या करता था? मछली पकड़ने का, अपने बाप के साथ मछलियां बचपन से पकड़ने जाता था, स्कूल नहीं गया, उसको नहीं पता काखा क्या होता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दी उसने। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दाऊद? अब ध्यान से सुन लो, आपका भला होएगा अगर फल लाना चाहते हो ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप जाओ और जाकर बड़ा सारा फल लाओ, फिर आप यीशु के क्या ठहरोगे? चेले। अगर आपके जीवन में कोई फल ही नहीं होएगा तो क्या चेले? फिर क्या चेले? हालेलुया, हालेलुया।
समझ आ रही मेरी बातें? तो कभी भी जब आप प्रभु की हजूरी में हो तो आपको पता कितनी चौकसी से बैठना है, कितनी चौकसी से। नींद आने लगी, जैसे नींद आने लगी तुरंत अपनी बॉडी में थोड़ी हलचल करो, क्योंकि शैतान को मौका नहीं देना। जो वचन मैंने लिया है मैंने चोरी करने नहीं देना, है ना? मान लो मैंने आपको बीज दिया है, आपकी झोली में मैंने बीज दिया है, बीज बोगे जाके तो बड़ा क्या आएगा? फल, है ना? आप उठे और सारा बीज क्या हो गया? नाश हो गया, सारा बीज खत्म। हालेलुया। और ये शैतान की इच्छा है। शैतान नहीं चाहता कि आप वचनों पर क्या लगाओ, क्योंकि उसको पता है कि वचन क्या लाते हैं? फल लाते हैं। एक मसीह लाख मसीह बन जाता है। अगर एक मसीह ने अच्छे मन से वचन सुन लिया तो वो एक मसीह अपने परिवार का छुटकारे का कारण बनता है। वो एक मसीह अपने नगर के उद्धार का कारण बनता है। वो एक मसीह, इसलिए वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में जो मैं इतनी मेहनत से जो वचन को बो रही हूं वो फल लाए। वो क्या चाहता है? सब खराब करना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? 11 को दोबारा पढ़ते हैं। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही। आपने कभी ऐसे प्रार्थना शुरू करी है? आपने कभी ऐसे प्रार्थना शुरू करी है कि परमेश्वर सब तेरा है, जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ आकाश में है, वैभव, महिमा, धन, सामर्थ, सब परमेश्वर किसका है? तेरा है। लिखा यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। क्या कहता है? तू सबके ऊपर मुख्य है। मुख्य मतलब बड़ा है। तू सारी चीजों के ऊपर क्या ठहरा है? मुख्य है। और क्या है? महान है। लिखा धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। देखा तरीका दाऊद का प्रार्थना करने का? हमें पता है कि दाऊद बड़ा प्यार करता है परमेश्वर को। दाऊद परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता है। लेकिन जब कोई प्रार्थना करना स्टार्ट करेगा फिर पता चलेगा कि आपकी प्रार्थना कैसी प्रार्थना है, कैसी प्रार्थना है, सामर्थ वाली प्रार्थना है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? सबसे पहले जब आप प्रार्थना करना शुरू करो तो उस खुदावन की तारीफ करो। क्या करो? क्या करो? उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो। ऐसा नहीं कि बैठे धन्यवाद करा, धन्यवाद परमेश्वर जी, हाँ परमेश्वर जी, हाँ बड़ा अच्छा हो चुका परमेश्वर जी, मेरा घर अच्छा हो चुका परमेश्वर जी, मेरे पति ने नशा छोड़ दिया परमेश्वर जी, है ना? ऐसा नहीं, उसकी क्या करो? महिमा करो। जिस प्रकार सीखो, इसको नोट कर लेना, सीखो किस प्रकार दाऊद प्रार्थना कर रहा है। आगे कहता है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। क्या कहता है वो? सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। तो आगे लिखा, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? कि परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा वाले नाम की हम क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। लिखा, मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है। क्या कह रहा है वो दाऊद अपने आप को? कहता मैं क्या हूं। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर के आगे जाके बड़े बनते हैं, है ना? परमेश्वर के आगे हमेशा कैसे जाना है? नम्रता के साथ। कैसे जाना है? परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं वो तेरी दया से हूं। अगर तेरी दया ना हो मेरे जीवन में तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। तो क्या कहता है? मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। यहाँ पर क्योंकि दाऊद ने बड़ा सारा क्या इकट्ठा कर रखा है? बड़ा सोना चांदी, तोल से भी बाहर। लिखा तोल से भी बाहर
सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सब कुछ उसने क्या कर रखा है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। जब हम दशमांश देते तो बड़े घमंड के साथ देते हैं। अपना 10वां हिस्सा भी अगर देना होता है एटीट्यूड के साथ देते हैं, दिखावे के साथ कि हम 10वां हिस्सा क्या करते हैं, दे रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर वो इतना कुछ दे करके क्या कह रहा है, कहता कि हमारे पास इतनी शक्ति कहाँ है कि परमेश्वर हम तुझे कोई भेंट दे सके। हालेलुया। आगे कहते हैं तुझी से तो सब कुछ मिलता है। क्या कह रहा है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं, तेरे हाथ से पाकर। जब आप दशमांश लाते हो, अपने जो भेंट बोते हो, आप क्या बोलते हो ऐसा कि तुझी से तो लेकर प्रभु तुझे दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर एक एटीट्यूड है, हम दे रहे हैं। अगर हम ये बोल करके देंगे ना कि प्रभु हमने तुझी से तो पाया है और तुझी को दे रहे हैं, है ना। हम कहां से लाए थे, माँ के गर्भ में है, थैलियां भर भर के लाए थे नहीं ना। कहां, किसने दिया, परमेश्वर ने। तो यहाँ पर लिखा है तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी, पराये और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं। कैसे बीत जाते हैं, छाया कैसे बीत जाती है, आती है चली जाती है। वो कहता है पृथ्वी पर हमारे दिन ऐसे बीत जाते हैं जैसे छाया बीत जाती है। हालेलुया। लिखा और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, लिखा है वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मनों को जांचता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। वो कहता है मैं जानता हूँ परमेश्वर कि तू मनों को क्या करता है, जांचता है, और तू सिधाई से क्या रहता है। परमेश्वर चालाकियों से नहीं प्रसन्न रहता। कैसे, सीधे मन वालों से लिखा है वो प्रीति रखता है। सीधे मन वालों से क्या रखता है ना। कई लोग बड़े चालाक होते हैं, है ना, अपनी भेंट को देने में भी चालाक होते हैं, अपने सारे कामों को करने में भी क्या दिखाते हैं, वो खुदा को भी क्या दिखाते हैं, चालाकियां दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है वो सिधाई से, जो सिधाई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं उनसे वो प्रेम करता है। तो ये क्या कह रहा है, कहता है हाँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। जैसे अब हमने भी खुदावन का भवन बनाना है तो आपने भी भेंट को कैसे देना है, इच्छा से। देखो हमने तो दाऊद की तरह दे दिया सारा कुछ, है ना। अब आपने भी प्रजा बनना है और आपने भी सिधाई से क्या करना है, भेंट को लेकर के आना है। ऐसे चालाकी नहीं दिखानी भेंट को देने में कि चालाकी दिखाएं कि हाँ मतलब जो आप कर सकते हो वो भी आप ना करो, तो इसको भी क्या कहते हैं, जो आपके पास है बोने को आप ना बो। परमेश्वर का भवन बन रहा है, आप ना बो तो उसको भी क्या बोलते हैं, चालाकी है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं और चितौनियों और विधियों को मानता रहे। उसने अपने बेटे के लिए कुछ और नहीं मांगा। क्या मांग रहा है, उसने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं मांगा कि परमेश्वर जी मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब सुलेमान राजा बनेगा, अब सुलेमान की इसके दुश्मनों से क्या करना, रक्षा करना, इसके राज्य को बढ़ाना। नहीं मांगा। क्या मांग रहा है अपने बेटे के लिए, कहता है
मेरे बेटे सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वो तेरी विधियों को माने, तेरी आज्ञाओं को माने। लिखा, विधियों को मानता रहे और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। लिखा, तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को, राजा को दंडवत किया। लिखा, दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए, अर्थात अर्गों समेत 1000 बैल, 1000 मेढ़े, 1000 भेड़ के बच्चे होम बलि करके चढ़ाए और समस्त इजराइल के लिए बहुत से मेल बलि चढ़ाए। उस दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। हालेलुया। तो हमने देखा कि दाऊद किस प्रकार परमेश्वर की क्या कर रहा है, महिमा, किस प्रकार वो उसकी प्रार्थना कितने आदर के साथ कर रहा है। तो आज से आपको क्या करना है, जब आप प्रार्थना में बैठना है, क्योंकि प्रार्थना का विषय तो लंबा है लेकिन समय क्या हो चुका, ज्यादा हो चुका है ना। तो प्रार्थना का लगातार मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी कि प्रार्थना किस तरीके से आपको करनी है ना। कभी भी परिवार में बैठकर लंबी प्रार्थना को नहीं करना। लंबी प्रार्थना अपने खुद अपनी पर्सनल करनी है, ठीक है जी। और अपने रिश्ते को खुदावन के साथ क्या करना है, मजबूत। और जब भी प्रार्थना में बैठना है तो बड़े आदर के साथ बैठना है। कैसे बैठना है, आदर के साथ बैठना है कि मेरे सामने कौन है, मेरा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं अपनी बातें किसको बता रही हूँ, परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। तो आज क्या क्या सीखा आपने, बताओ आज क्या सीखा आपने? अधिकारों के बारे में सीख लिया। तो शैतान किनके जीवनों में काम करेगा ये सीखा है, सीख लिया। जो वचन को तोड़ेगा, वचन से बाहर जाएगा, उनके जीवनों में दुष्ट ने काम करना ही करना है। और शैतान ऐसा नहीं कि नॉर्मल काम करेगा, वो सब कुछ कर सकता है, तबाह भी कर सकता है। लिखा, वो जगत को क्या बना सकता है, जंगल। इतनी पावर उसके पास है। लेकिन हमारे प्रभु ने जो अधिकार दिया है वो उससे भी बढ़कर है। शत्रु की ताकत के ऊपर हमें क्या दे दिया, अधिकार। हालेलुया। शैतान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन प्रभु कहता है मैंने इसकी ताकत के ऊपर तुम्हें एक और ताकत दे दी है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि आग कितनी ताकतवर है, वो सब कुछ जला सकती है, लेकिन आग के ऊपर भी एक ताकत है, पानी, जो आग को भी क्या कर सकती है ना। तो प्रभु ने इस प्रकार की हमें ताकत दी है कि आग से सब कुछ जला के नाश कर सकती है, लेकिन फिर भी एक ताकत हमारे पास है जो उस ताकत को भी क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने सीखा कि अगर हालात आया है, बीमारी आई है, परेशानी आई है, क्लेश आया है, तो इसका कारण कौन है। तो आपको ठीक किसको करना है, ठीक परमेश्वर को नहीं करना, किसको करना है, अपने आप को ठीक करना है कि क्या मैं खरी हूं, क्या मैं वफादार हूं, क्या मैं पिता के साथ अच्छा मन रखती हूँ, या पिता के साथ भी क्या करती हूँ, चालाकियां। क्या करते हैं हम लोग पिता के साथ भी, पिता के साथ कभी भी चालाकी नहीं करनी। आप जितना उसके साथ सिधाई से चलोगे, 10 रुपए आपके हाथ में आए हैं, 10 में से सिधाई से आपने 1 रुपया परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको ब्लेस करेगा। लेकिन अगर आपने चालाकी दिखाई, 1 रुपए की बजाय आपने सोचा नहीं, परमेश्वर को क्या जरूरत है, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको पैसों की क्या जरूरत है, कोई नहीं, 25 पैसे ही दे देते हैं, 1 रुपए की जगह कितने दे देते हैं, है ना। अपने मन में चालाकियां दिखानी शुरू कर देते हैं। उसी ने तो सारा कुछ बनाया है, वही तो खिलाता है, वही तो पिलाता है। फिर वही परमेश्वर आपको कहता है तुम दशमांश की भेंटों में मुझे क्या करते हो, लूटते हो। वही परमेश्वर कहता है दशमांश की भेंटों में मुझे क्या करते हो, लूटते हो। तो इसका मतलब परमेश्वर के साथ खराई से चलोगे, वफादारी से चलोगे, तो शैतान कभी भी आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आपका 1 भी रुपया ना बीमारी में जाएगा,
ना किसी दूसरी चीजों में जाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करेगा। आज से आपने अपने अधिकार को यूज करना है। जैसे ही अधिकार आपके जीवन में शैतान देखेगा, वो दुम दबा के भागना क्या होता है? हाँ? दुम दबा के भागना किसको कहते हैं? बड़ी तेजी से भागना, है ना? मुहावरे भी पढ़ा करो अपनी किताबों में। हालेलुया। तो प्रभु आपको बड़ी सारी आशीषें दे चुका है और मेरा ये विश्वास है कि आप बहुत आत्मा में ब्लेस हो चुके हो और आपकी बुद्धि खुल चुकी है, आपको अपने अधिकारों की समझ आ चुकी है। देखो, एक वकील होता है ना, उसको अधिकारों की नॉलेज होती है कि लॉ क्या क्या कहता है ना, और वो लॉ के मुताबिक केस को जीतता है। किसके? क्योंकि उसको, अब हम क्यों नहीं केस को जीत सकते? हम क्यों नहीं केस को जीत सकते? क्योंकि हमें कानून का पता और कानून क्या कहता है। अब कानून का जिसको पता है, अब देखो कोई वकील अच्छा होता है, कोई ज्यादा महंगी फीस लेता है, कोई कम फीस में आपका काम कर देता है ना। लेकिन जो महंगी फीस वाला, वो क्यों महंगी ज्यादा फीस ले रहा है? क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज होएगी, तो वो आपके केस को क्या करेगा? आपको विश्वास होएगा, ये मेरा केस अच्छे तरीके से क्या करेगा? लड़ेगा। तो इसलिए जो आपको खुदावन ने क्या दिए? कानून, आपको अधिकार। हमारे कानून में क्या है? हमारे पास अधिकार। हमारे पास, अगर हमें कानून का पता हो तो कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। हम उनको कह सकते हैं, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है। जैसे मसीह लोगों को तंग किया जाता है, लेकिन मसीह लोगों के लिए भी बड़े सारे कानून हैं। अगर उनको कानूनों का पता हो तो इतना, ये जो पास्टर जेलों में जा रहे हैं ना, ये ना जाए। इतना कानूनों का ज्ञान होना क्या है? जरूरी है। ये ज्ञान ना होने से ही इतना सताव हो रहा है उनके ऊपर। अगर कानून का पता कि, देखो वो लोग क्या इल्जाम लगाते हैं कि तुम लोग क्या करते हो? धर्म बदलवाते हो। जबकि धर्म कोई घर में बैठकर नहीं बदला जाता, संगति में बैठकर धर्म नहीं बदला जाता। उसके लिए एक ऑफिस होता है, वहां जाकर फॉर्म भरना पड़ता है कि आज से मैं अपना हिंदू धर्म छोड़कर मैं क्या बनना चाहती हूँ? मैं क्रिश्चियन बनना चाहती हूँ। यहाँ पर कोई धर्म नहीं बदला जाता। और अगर हमें इस कानून का पता हो कि कानून तो ये कहता है, कानून ये कहता है कि धर्म यहाँ पर नहीं बदला जाता, हम उनको बता सकते हैं। आप कैसे कह सकते हो हम यहाँ पर धर्म बदलवा रहे हैं, है ना? तो कानून का ना पता होना, अपने अधिकारों का ना पता होना हमारे लिए मुसीबत खड़ी करता है। समझ में आया? तो आज आपको पता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है। तो आज से आपको दुखों में नहीं रहना, बीमारी में, कलेशों में। क्यों? क्योंकि आपको अपने अधिकारों का क्या चल गया है? पता चल गया है। मेरे को मेरे पिता ने क्या दिए हैं? अधिकार दिए। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको बस परमेश्वर के साथ वफादारी से जीना है। बाकी आपकी वफादारी से परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया।